हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हमें दिया है, जल के स्वतः प्रोटोनीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, स्वतः प्रोटी प्रोटीनीकरण का क्या मतलब है। प्रोटीनीकरण का मतलब है जल के स्वतः प्रोटोनीकरण का मतलब है इसका स्वतः आयनन। स्वतः आयनन। और इसका स्वतः आयनन किस प्रकार होता है कि जो जल है हमारा H2O है, वो क्या है, H2O हमारा जल ही हमारा अम्ल और जलीय क्षार की भांति अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, H3O प्लस प्लस OH माइनस। ये क्या है, इसका आयनन है। ये है संयुग्मी संयुग्मी अम्ल। ये है संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार। ये हमारा अम्ल, जल ही अम्ल जलीय क्षार की भांति अभिक्रिया करता है। तो ये क्या है, प्रोटोनीकरण से जल क्या है हमारा उभयधर्मी प्रकृति उभयधर्मी बनता है और इसलिए जल अम्ल और क्षार दोनों की तरह क्रिया करता है। देखिए, जब जल की अभिक्रिया जब जल की अभिक्रिया हम किससे कराएं, अपने से जल अपने से प्रबल अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर यह क्षार की भांति व्यवहार करेगा। जल की अभिक्रिया हम जैसे जल की अभिक्रिया प्रबल क्षार से जल की अभिक्रिया जब हम प्रबल क्षार से कराएंगे तो हमारा जल क्या है, अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। H2O प्लस NH3 NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो हमारा जल क्या है, यहाँ पे अम्ल की तरह कार्य करेगा और NH3 क्या है, क्षार की तरह कार्य करेगा। इसी प्रकार जब हम क्या है, जल की अभिक्रिया प्रबल अम्ल से कराएं, जल की अभिक्रिया प्रबल अम्ल से कराएंगे तो हमारा जल क्या है, क्षार की तरह व्यवहार करेगा। H2O प्लस H2S। तो जल हमारा क्षार की तरह व्यवहार करेगा। H3O प्लस प्लस HS माइनस। तो हमारा जल क्या है, क्षार क्षार है यहाँ पे और H2S अम्ल है। तो इस प्रकार हमारा क्या है, जल अम्ल व क्षार दोनों की तरह कार्य करता है। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।